कौन है जिम्मेदार? क्या किसी की जान जाना इतनी आसान बात है? जबकि लिखा हुआ हदीसों के अंदर कि एक इंसान का कत्ल होना एक इंसानियत खत्म होने के बराबर है। अरे ठीक है भाई, अगर कुछ और कुर्बानियाँ ये साल कम होंगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा? वो अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह आपकी नीयत को देख रहा है। आपकी नीयत करने की थी भाई, लेकिन हालात नासाजगार थे तो हमने एहतियात बरते, सब्र तहम्मुल का काम लिया। तो आपकी नीयत की बुनियाद पर, आपके सब्र तहम्मुल की बुनियाद पर अल्लाह इस कादिर मुतलक है आपको सवाब दे देगा। कि ज़रूरी है तब पोस्टर फैलाना और ये वहाँ इतने में यार वहाँ इतने में काहे को कर रहे मेरे भाई, काहे को कर रहे मेरे भाई। हमारे को हिंदू दोस्त भी होते हैं, बताते हैं देखो अंसारी साहब क्या चढ़ा, एक मतलब अच्छे अंदाज से बता देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जिसका मर्तबा एक वली के बराबर है, एक वली सिफत मानते हैं आप, बराबर है। एक वली में और खुदा में क्या फ़र्क है? एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको, वली में अल्लाह में क्या फ़र्क है? आप बोलेंगे अल्लाह तो रब्बुल आलमीन, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो इसी तरह ठीक जो गाय वंश का मामला है, हमारे जो हिंदू भाई हैं देश के 70-80 करोड़ जो आबादी रखते हैं, तो उनके नज़दीक वो भगवान का दर्जा रखते हैं। तो आपको भी उनके सोच का, उनके विचार का, उनके नज़रियात का एहतराम करना होगा। ये बहुत लाजिम है, क्योंकि कोई भी शख्स जब आप यानी आपसे मुराद मुसलमान जब दीन के मामले में, शरीयत के मामले में कोई कमरबस्त नहीं कर सकते और अपनी जान देने को शहादत समझते हैं, तो साहब हर एक को अपना धर्म प्यारा है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? आप भी बोल रहे हैं यार ये अंसारी साहब जो है तो यार इतना खुल्ला कर रहे हैं। अरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत देखा हूँ मैंने, ये ठीक बात नहीं है। और मेरी तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि आप बराए करम खुदारा ये इस तरह के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो वायरल ना कीजिए, बिल्कुल वायरल ना कीजिए और अपने साथियों को रोकिए। हो सकता है कोई शरारत कर रहा होगा, इसके भी इम्कानात है। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो शरारती है तो फिर आप सीधा पुलिस स्टेशन चल जाइए, क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। और आप देख रहे हैं रास्तों में गाड़ा को रोका जा रहा है, मारपीट हो रही है। खैर वो वहाँ का मामला है, लेकिन आप सोचिए ना भाई, उनके दिमाग में चल रहा ना कि भाई व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारे गाय वंश की फ़ोटो आ रही, तो फ़ोटो कहाँ से आ रही? इसका मतलब वो ला रहे होंगे, कोई ख़रीद रहा होगा तो करके फ़ोटो आ रही और उस पर लिखा हुआ भी आ रहा है ये इतना हिस्से का, वो इतना हिस्से का। तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो तमाम जो चंद लोग हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत आज भी एक अमन की हामी है। वो चाहती है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहे, लेकिन हमारे दरमियान में जो चंद शरारती हो सकता है कुछ लोग हो या वो समझ नहीं पा रहे हो, तो हमारे बड़ों का, आपके ख़ानदान में जो भी बड़े उनका काम है कि अपने अपने नौजवानों को समझाए कि बेटा ये व्हाट्सएप फेसबुक पे इस तरह की फ़ोटो वायरल भी ना करो और कोई आया उसको डिलीट करो और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करो। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है, फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने वक्त से पहले 8-10 दिन पहले वीडियो वायरल कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो हालात चल रहे हैं तो मेरी भी कहने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम भी लोगों के बीच में घूमते हैं। हमारे पे हिंदू भाई हमारे दोस्त हैं, वो जो कुछ एहसासात का इजहार करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर मैंने वीडियो बनाया था। तो बहरहाल आपसे फिर आखिरी में आप ये, अब इसके बाद शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ठीक बात नहीं ना साहब, क्योंकि हमारे सर पे बड़े बड़े अकारबीन हैं, उलमा इकराम है, हमारे सियासी कायदीन हैं। तो सोचिए ना आप, ये क्या कोशिशें कर रहे हैं, ये कितने फ़िक्रों में है कि भाई हालात ख़राब ना हो, हमारा त्यौहार अच्छे से निकल जाए, पूरा साल अच्छे से निकल जाए, जो तो इलेक्शन भी अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं ना साहब, जब दंगा हो जाता है तो बड़े लोगों को नुकसान नहीं होता है, गरीबों को नुकसान होता है। और ऊपर वाला ना करे किसकी अगर 2-4 जनों की जान चले जाती है तो मानने वाले गरीब ही होते हैं और वो इंसान ही होते हैं, वो परिवार का एक हिस्सा रहते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इंसान की जान ज़्यादा अजीज़ है कि आपको फ़ोटो डालना ज़्यादा अजीज़ है। और ये साल ज़रूरी नहीं है साहब, आप उलमा से पूछ सकते कि अगर हमारे कुछ कुर्बानी में आगे कुछ करने में अगर कुछ हालात ख़राब होते हैं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, हालात ख़राब हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है, शहर में आग लगती है, तो क्या ऐसे हालात में हमारे कुर्बानी करना दुरुस्त है? आप फतवा ले लीजिए। अब कैसा समझो भाई आपको मैं, आप जो देख रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा काबिलियत आप रखते हैं, आप मेरे से ज़्यादा शौक़ रखते होंगे, उसके बाद भी हालात चल रहे हैं। तो बहरहाल आपसे उम्मीद है, और क्योंकि कल जुमा आने वाला है, मैं तमाम औरंगाबाद के बल्कि तमाम महाराष्ट्र के मस्जिद के ज़िम्मेदारान, बेशवाम साहब, हमारे जो वास करने वाले, वो मस्जिद की कमेटी, उनसे मेरी गुजारिश है कि कल का जुम्मा पूरे महाराष्ट्र में इसके ऊपर ही रखा जाए कि कुर्बानी के अय्याम में हमें किस तरह से एहतियात बरतनी है और गवर्नमेंट के हुक्म को हमको जैसा उस पर अमल में लाना है, पुलिस प्रशासन से हमें किस तरह से मिलजुल के काम करना है।
और लाइन ऑर्डर को कायम रखने में हमें किस तरह से हमें जिम्मेदारी को निभाना है। तो मेरे तमाम जो है तो मस्जिद के ज़िम्मेदारान से, क्योंकि कल जुमा आने वाला है, खुदारा तमाम महाराष्ट्र के हर जुमे की खुतबात में आप जो है तो इसके ऊपर ये बात कीजिए कि भाई जानवर की आमद रफ्त ना करें, अच्छे अंदाज से करें, और जो है तो जो हुक्म दिया जा रहा है कि बकरी बकरा जो भी आपको कानूनी तौर से इजाज़त मिली हुई है उसके ऊपर आप आगे ना बढ़े। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आपके जज्बाती थोड़े से अंदाज से या अमल से, एक छोटी मोटी गलती से कोई हालात ख़राब हो जाए, शहर में आग लग जाए या किसी की जान चल जाए। ये साहब ये कितनी बुरी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग भाईचारगी का, इत्तेहाद का, अमन का पैगाम के लिए काम करेंगे और भाईचारे के लिए काम करेंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत।